हालेलुया। आपको उसकी स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान करने की जरूरत है। हालेलुया। तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया, यहीं तक काफी नहीं है। अभी स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान करने की जरूरत है। हालेलुया। जब आप स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान करोगे तो आप स्वर्गीय मनुष्य बन जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें इन बातों को सिखाती है। ध्यान हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारे पास बाइबल होगी, जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, तभी हम स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान करके हमें पता चलेगा हमारे लिए परमेश्वर ने रखा क्या है। हालेलुया। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? इसलिए बहुत से लोग अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग अपनी आशीषों को गवा देते हैं। इसलिए बहुत से लोग प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? रीजन यही है कि वो स्वर्ग की वस्तुओं के ऊपर ध्यान नहीं करते। क्या लिखा है? पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। धरती की चीजों पर नहीं, बल्कि स्वर्ग की चीजों के ऊपर क्या करो? ध्यान लगाओ। हालेलुया। जब आप स्वर्ग की बातों के ऊपर, स्वर्ग की चीजों के ऊपर ध्यान करेंगे तो वो स्वर्गीय पिता आपको क्या करेगा? आशीषित करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या, मैं जो पिता को करते हुए देखता हूं मैं वो जमीन पर करता हूं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:12 में, मैं तुझे सत्य कहता हूं जो मैंने किया तुझसे भी बड़े करेगा। आमीन। हालेलुया। तभी पॉसिबल है जब आप स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर क्या करोगे? ध्यान लगाओगे। आमीन। कितने लोगों को समझ आ? अगर तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया, उसके बाद आपकी एक नई जर्नी, एक नई लाइफ स्टार्ट है। हालेलुया। और बाइबल में ऐसा लिखा, अब मसीह में क्या हो? एक नई श्रेष्ठ हो। बोलो मैं मसीह में नई श्रेष्ठ हो, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। हालेलुया। आप मसीह के साथ जीवित किए गए, उठाए गए, तो हमें क्या करना चाहिए? अब उसकी चाल भी चलनी चाहिए। अगर हम आज प्रभु में आकर भी प्रभु की लाइफ नहीं जी रहे हैं तो हम खुद को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। मैंने सुलेमान के बारे में आपको बताया, जो सबसे बुद्धिमान और धनवान सूझवान राजा था। और बाइबल के अंदर जब आप स्वपोपदेशक पढ़ोगे तो इसने अपनी मन की बातों के ऊपर ध्यान लगाया। हालेलुया। ये कहता है कि कैसे ये मेरी बुद्धि जो है वो बरकरार रहेगी। उसको ये नहीं पता कि ये बुद्धि परमेश्वर ने दी। वो अपने मन के ऊपर ध्यान कर रहा है कि कैसे ये बुद्धि बनी रहेगी। आज बहुत से लोग ऐसे ही हैं, वो अपने मन की बातों के ऊपर क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं। मैं कैसे बढ़ पाऊंगा, कैसे मैं अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करूंगा, कैसे मेरे बच्चे उन्नति में जाएंगे, कैसे मैं तरक्की में जाऊंगा, कैसे मेरे द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होंगे। वो मन की, ना कि परमेश्वर के स्वर्गीय बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर आप स्वर्गीय बातों के ऊपर ध्यान देंगे तो परमेश्वर आपको उठाएगा और